नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली की चौधर हासिल करने के लिए बीजेपी ने हरियाणा के पार्टी नेताओं को मोर्चाबंदी पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की आमद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में बड़ी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। दरअसल दिल्ली चुनाव, हरियाणा के निकाय चुनाव और बीजेपी के संगठन चुनाव पर खासतौर पर फोकस रखा गया है। ऐसे में सवाल यह कि पार्टी की रणनीति आखिर क्या कहती है। क्या हरियाणा की बिसात दिल्ली चुनाव पर असर डालेगी? सवाल यह भी कि हरियाणा की जीत का बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां चल ही रही थीं कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके उनसे फीडबैक लिया कि निकाय चुनाव में पार्टी तीनों लेयर यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े या नहीं। हालांकि नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का पहले ही फैसला कर चुकी है। इसके अलावा सीएम ने संगठन को लेकर भी चर्चा की, यानी सीएम की कोशिश है कि बीजेपी को इतना मजबूत और सक्रिय किया जाए कि निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी की धमक नजर आनी चाहिए। वो सुविधाएं देने की बात करता था, वहां भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को। लोग समझते हैं। वो ये बात करता था कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो साधारण घर में रहूंगा। 40 करोड़ रुपया शीश महल के ऊपर लगा करके खड़ा कर देता है। लोग देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। इस बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद थे। गौरतलब है, चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और दिल्ली जीतने की सियासी जंग प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले लड़ी जानी है, इसलिए प्रदेश बीजेपी अपने नेताओं, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की ड्यूटियां लगाकर उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी में है। किसको कहां भेजना है, ये सूची ऊपर से आनी है। यानी अब 1 महीने के अंदर ही पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव और उसके बाद प्रदेश के निकाय चुनाव होने हैं। यद्यपि जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, इनका डायरेक्टली तो हरियाणा के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं, दिल्ली प्रशासन ने कराने हैं। और ये चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और हरियाणा राज्य के जो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन है, उनके सहयोग से होता है। फिर भी साथ लगता हुआ है दिल्ली क्षेत्र, हमारे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है, वहाँ चुनाव है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। लेकिन हमारी अपनी तैयारी है और हमारा कार्यक्रम तय उसके अनुसार ही चलेगा। यानी प्रदेश के बीजेपी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता व्यस्त नजर आएंगे। और हाँ, अब ये खबर भी पक्की है कि कांग्रेस बहुत जल्द अपने मुख्यालय 24 अकबर रोड से नए भवन 9A कोटरा रोड दिल्ली में शिफ्ट होने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस में अब बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। हरियाणा में भी यही होगा। कांग्रेस भी अब बीजेपी की तरह बूथ स्तर पर कमेटियां बनाएगी। इसकी शुरुआत यूपी से होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी नए साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सियासी तरकश के तीर तैने करने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा से क्या बिसात बिछेगी दिल्ली के चुनाव की, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ये करना चाहूंगा, हरियाणा बीजेपी की दिल्ली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? मोर्चाबंदी क्या कुछ कहती है? सुगबुगाहट यह भी है कि हरियाणा के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की तस्दीक की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके लिए प्रायोरिटी है। देखिए सौरभ, हरियाणा बीजेपी को और मुख्यमंत्री को पता था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। चूंकि बड़े स्तर पर वो लोग रहते हैं, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी रहती है, तो उससे पहले
नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई हुई थी। उनको पता था कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव का इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है। तो आज जो मीटिंग हुई है नायब सिंह सैनी के आवास पर, सीएम हाउस पर चंडीगढ़ में, उसमें जिला अध्यक्षों को बुलाया गया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी थे। 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तो ये कि संगठन में जो सदस्यता अभियान था उसकी प्रगति क्या है। 50 लाख का टारगेट रखा गया था, इसको दोहराया भी गया था, लेकिन बाद में मेरे को लगता है कम कर दिया गया कि 42 लाख हो जाए, लेकिन 43 लाख का आंकड़ा बताया गया कि 1 लाख फालतू हो गए, जो टारगेट रिवाइज किया गया था। ये तो रही सदस्यता अभियान की बात। मुख्यमंत्री को लगा, उनको बताया गया कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। सभी अभी आजकल मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां चल रही है, बूथ कमेटियां बन गई हैं और बड़ा तेजी से काम हो रहा है। दूसरा, निकाय चुनाव की स्थिति क्या है। हरियाणा में निकाय चुनाव भी अब बस थोड़े दिनों की बात है, लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव कल जैसे डेट्स आ गई हैं। तो मुख्यमंत्री ने तीनों पर मंथन किया है, फीडबैक लिया है कि फील्ड में स्थिति क्या है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष हैं वो लोगों से मिलते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो एक इंफॉर्मेशन, ठोस जानकारी मुख्यमंत्री तक गई है। और इसके बाद संभवतः वो दिल्ली भी जाएंगे 1-2 दिन में और हाईकमान के नेताओं से बात करेंगे, उनको इनपुट्स देंगे कि स्थिति क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव मेरे को लगता है बीजेपी के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है और दिल्ली अगर जीतती है बीजेपी तो समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी पिछले कुछ सालों की ये, क्योंकि दिल्ली पर नजर कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी, और बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकी। एक मौका है जिस तरह की सियासी हालात है। तो इन मुद्दों पर चर्चा हुई है कि दिल्ली विधानसभा के लिए हरियाणा के किस किस नेता को जाना चाहिए। अभी जो खबर है, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक है, उनके अलावा जो कार्यकर्ता स्तर के हैं, जो फील्ड में घूमते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने नेताओं को देते हैं और रणनीति के तहत काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और जैसा इस रिपोर्ट में हमने बताया कि बहुत जल्दी, शायद इसी महीने, कांग्रेस में भी बहुत बड़ी हलचल नजर आएगी, बहुत बड़ी नियुक्तियां होनी है, बदलाव होगा। और जैसा बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं 15 जनवरी को 9A कोटला मार्ग दिल्ली में एक नया मुख्यालय कांग्रेस उसमें शिफ्ट करेगी और शायद 15 तारीख को सोनिया गांधी उद्घाटन भी करेंगी। उसके बाद ये जो कमेटियां बनने का मसला बहुत सिरदर्दी बना हुआ है, बहुत नुकसान भी हुआ है सियासी, और ताने झेल रही है कांग्रेस। हरियाणा की कमेटियां, इसके अलावा भी जहां जहां बदलाव करने हैं, बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है और वो सामने भी आएगा। तो कुल मिला के एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अब बूथ लेवल पर अपनी कमेटियां बनाएगी, माइक्रो लेवल पर कांग्रेस की तैयारी नजर आएगी। और यूपी पर नजर है कांग्रेस की, 2 साल बाद वहां भी चुनाव होने हैं, तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कांग्रेस मतलब प्रयोग करने की स्थिति में पहुंच गई है और बहुत जल्दी कुछ दिखेगा कि कांग्रेस में एक कायाकल्प। और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी का उद्देश्य पहले ये है कि हरियाणा के जो बीजेपी नेता हैं वो दिल्ली में जाएंगे, चूंकि दिल्ली और हरियाणा का बहुत नजदीकी वास्ता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार रहते हैं, व्यापारिक संबंध है। हरियाणा का जितना व्यापार है दिल्ली से होता है, तो व्यापारियों से संबंध है, रिश्तेदारी है, परिचित हैं, दोस्त हैं। दिल्ली और हरियाणा की कल्चर भी कुछ हद तक मिलती है क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि विधानसभा दिल्ली के चुनाव में हरियाणा बीजेपी अच्छा योगदान करे, काबिल तारीफ, जिससे उनका टारगेट सरकार बनने का पूरा हो। और उसके बाद निकाय चुनाव, 2 चुनाव हरियाणा बीजेपी के नेताओं को मेहनत करनी है, लड़ने हैं। पहले दिल्ली विधानसभा, उसके बाद हरियाणा के निकाय चुनाव। तो बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उस तरीके से मेरे को लगता है जितना मजबूत संगठन बीजेपी का है उस हिसाब से आउटकम्स भी होने चाहिए। जी वीरेंद्र जी, हरियाणा बीजेपी की जो भूमिका है दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखते हैं? सवाल यह भी कि बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करें तो आखिर वो है क्या? देखिए, एक बात है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा मंत्री और पूर्व मंत्रियों उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। देखिए, दिल्ली के साथ हरियाणा जुड़ा हुआ है और हरियाणा के साथ काफी जुड़ाव भी है। तो इसलिए क्योंकि दिल्ली के चुनाव को हरियाणा प्रभावित कर सकता है। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की मुख्य भूमिका रहने वाली है। और देखिए, कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको दक्षिणी दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है,
क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद दिल्ली के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो काफी समय पहले से ही लगे हुए हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग माइक्रो मैनेजमेंट है, सूक्ष्म प्रबंधन है। छोटे छोटे टोलियों में जो है लोगों से संपर्क किया जाता है, उनके साथ बैठकर चर्चा की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना क्यों जरूरी है। आम आदमी पार्टी इतने वर्ष सत्ता में रही है, उस पर उसके खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सामना करना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको भुना रहे हैं। और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको भी भेजा गया है। उनको भेजने का उद्देश्य ये है कि वो अपने सगे संबंधियों से संपर्क करें और वहां पर रहें, लोगों के बीच में रहकर उनके लोगों के साथ जो है उनकी भावनाओं से जुड़े, उनकी समस्याएं पूछें, उनके साथ संपर्क बढ़ाएं और इसको इस बात का एहसास कराएं कि भारतीय जनता पार्टी यहां दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने पर ही दिल्ली का अपेक्षित विकास हो सकता है। जिस तरह हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट था, उसी पैटर्न पर दिल्ली में भी हो रहा है। और इसका देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। वो कार्यकर्ता जो है अपने अपने इलाकों में जाकर संपर्क कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये केंद्र के जो दिल्ली जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब अलग मुद्दे थे, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उसके मुद्दे अलग हैं। लेकिन इन मुद्दों को भी प्रभावित करने की, उनको मोड़ने की कला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव को बड़े, जिस तरह से अभी कथूरिया जी उल्लेख कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव की तो अलग भूमिका रहने वाली है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता दिल्ली जाकर इस बार दिल्ली फतेह की ओर जो है अपना मिशन लेकर गए हैं। और निश्चित रूप से उनको इस बात का एहसास है कि उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से, संपर्क से, संवाद से पार्टी को इस बार सफलता मिलेगी। देवेंद्र, अगर तैयारियों की बात करें तो कितना असर डालेगा हरियाणा के दिग्गज नेताओं का जमीन पर उतरना दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि प्रोएक्टिव तरीके से पहले फोकस किया जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा के निकाय चुनाव, फिर संगठन को लेकर भी मंथन चल रहा है। सवाल यह भी कि क्या आम आदमी पार्टी के तिलिस्म को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान होगा? क्योंकि दिल्ली के हर विधानसभा सीट का समीकरण कुछ अलग ही कहानी कहता है। देखिए स्वरूप, तैयारियों की जहां तक बात है, बीजेपी ने जितनी तैयारियां की हैं मेरे को लगता है जरूरत के मुताबिक उससे भी बढ़कर की है। उतनी तैयारियां कांग्रेस की नहीं है, ना आम आदमी पार्टी का। तो देखिए, यहाँ ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें किसान एक मुद्दा नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव हरियाणा, पंजाब में या यूपी में होते तो मानते कि किसान आंदोलन एक मुद्दा रहेगा, लेकिन चूंकि दिल्ली देश की एक तरह से मिनी भारत है, दिल्ली अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं और लोग ज्यादातर पढ़े लिखे भी हैं, या तो दिल्ली की आबादी है या बाहर से आकर बसे लोग हैं। वो गुण दोष के आधार पर सरकार बनाते हैं। वहां लालच मेरे को लगता है, जैसे हम कुछ जगह देखें कि प्रलोभन में आते हैं वोटर्स, मेरे को लगता है दिल्ली में ये बुराइयां कम है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और जहां तक हरियाणा के नेताओं की दिल्ली जाने की बात है, आप देखिए अब जैसे हरियाणा के जो प्रदेश प्रभारी हैं या सह प्रभारी हैं, वो लोग तो पहले ही दिल्ली से रहते हैं, उनको जानकारी होती है कि दिल्ली की समस्याएं क्या है, लोगों से मिलते जुलते हैं। ट्रेनिंग भी कार्यकर्ताओं की काफी होती है। काफी जो बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, दिल्ली से उनका पहले भी वास्ता रहा है, पहले भी इलेक्शन देखे उन्होंने, लोकसभा में भी आना जाना भी लगा रहता है, लोकसभा में भी उनकी ड्यूटियां लगी होंगी। तो दिल्ली की कल्चर क्या है, दिल्ली के लोगों की सोच क्या है, उसके बारे में मेरे को लगता है ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, उनके पास काफी अनुभव है। लेकिन मौजूदा सियासी हालात क्या है, अभी सियासी हालात क्या है, हवा किस कदर चल रही है और रणनीति कैसी होनी चाहिए, और रणनीति सोच समझकर बनेगी, उसका इंप्लीमेंटेशन भी वैसे होना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग, तैयारियां, संसाधन, एक्सपीरियंस सब कुछ है बीजेपी के पास। तो हरियाणा बीजेपी को मेरे को लगता है अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बीजेपी को दिल्ली विधानसभा में देना है। और दिल्ली के हाईकमान में जो लोग बैठे हैं, दिल्ली बीजेपी के लोग, वो भी उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि पूर्वांचल के लोग यहां भी बहुत हैं, दिल्ली में भी बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली से मेल खाती हैं। और ट्रेनिंग, तैयारियां, संसाधन, रणनीति, सब कुछ, बैकअप, सब कुछ है बीजेपी के पास। अब देखना यह है कि बीजेपी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रहती है। और तीसरा, हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी थोड़ा सा आपस में उनकी विचारधारा मिल रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में मिलकर लड़ना चाह रही थी, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रही, लेकिन दोनों पार्टियां आमने सामने हैं दिल्ली में। तो रोमांचक स्थितियां बनी हुई हैं। रिजल्ट क्या रहता है, दिल्ली की जनता, वोटर्स क्या सोच है उनके दिमाग में, किस तरह का फैसला देते हैं, 1 महीने की बात रहेगी। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 को नतीजा आना है। आज
आज 8 तारीख है, 1 महीने का ही चुनाव है और मेरे को लगता है स्थितियां भी बड़ी तेजी से बदलेंगी और जिस तरीके से सियासी हालात बने हुए हैं मेरे को लगता है कोई कसर नहीं छोड़ेगा। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। उसके बाद वो चुनाव खत्म होते ही हरियाणा में चुनाव तैयार है, तो हरियाणा के नेताओं को, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी, हरियाणा के जो पॉलिटिशियन है तीनों पार्टियों के, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे प्रभाव कम है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दिल्ली से फारिग होकर आएंगे। 8 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे और आज 8 तारीख है और फिर हरियाणा के जो निकाय चुनाव है, क्योंकि 8 जगह नगर निगमों के चुनाव है और 2 उपचुनाव हैं, सोनीपत और अंबाला, 10 मेयर बनने हैं और बाकी 20 से ज्यादा चेयरमैन बने नगर पालिका के, नगर परिषद के। मतलब बीजेपी को एक बढ़िया सीन सामने नजर आ रहा है, उस तरह से तैयारियां भी है, लेकिन कांग्रेस को अपने आप को अभी मजबूत करना है, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना है और शायद बदलाव की जो बात चली है वो भी हो जाएगा। कांग्रेस भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन बीजेपी अभी तक मजबूत लग रही है हर स्थिति में, वो चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। वीरेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, दिल्ली के अंदर रणनीति बड़े स्तर पर बनाई जा रही है। अब सवाल ये कि हरियाणा की जीत का क्या कुछ असर पड़ेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं बीजेपी के तमाम, वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं इस जीत से। इसका किस तरह से असर देखते हैं, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली सटा हुआ है, उसका क्या कुछ भौगोलिक तौर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा दिल्ली की सियासत पर? देखिए, हरियाणा के अंदर कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है जी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाने का प्रयास भी करेगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है वो हरियाणा से है, तो इसलिए अब हरियाणा के नेता जाकर वहां ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना क्यों जरूरी है। ये जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं, अब आपको हरियाणा के सचिवालय में चंडीगढ़ में रौनक दिखाई नहीं देगी, सभी मंत्रियों की ड्यूटी वहां लगी हुई है। मतलब ऐसे इतनी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है कि पार्टी के पदाधिकारी भी, पूर्व मंत्री भी, पूर्व विधायक, जिसका जहां जहां जातीय गणित के हिसाब से उपयोग हो सकता है उसकी वहां ड्यूटी लगाएगी और वो फीडबैक दिया जा रहा है। कौन सा जो मतदाता है, किस वर्ग का वो नाराज है, उसका किसके साथ संपर्क है, उसको कैसे मनाया जा सकता है, उसको कैसे प्रभावित किया जा सकता है, तो पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह का है कि कोई भी मतदाता संपर्क से छूटे नहीं। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी जो सूची जारी हुई है, अब जो दोबारा दूसरी सूची जारी होनी है, एक सूची तो जारी हो चुकी है। अब देखिए, ये दुष्यंत गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, पार्टी ने कभी उन्हें हरियाणा से राज्यसभा में भेजा था, अब उन्हें दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातीय गणित का भी पूरा उपयोग कर रही है और इसी तरह से जो हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, वो अपना संगठन मंत्री को अपना फीडबैक दे रहे हैं, कहां कहां किस नेता की आवश्यकता है, कहां कहां क्या क्या मुद्दा है, कहां इस मुद्दे को कैसे ठीक किया जा सकता है, यहां किन का संपर्क है, किस वर्ग विशेष से, और धार्मिक नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक आंतरिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत ही किस किस का कहां कहां प्रभाव है, तो इसलिए पार्टी उनका उपयोग कर रही है, उन नेताओं को वहां भेज रही है। तो इसलिए हरियाणा के कार्यकर्ताओं का वहां रहना इस बात का प्रमाण रहेगा कि हरियाणा के कार्यकर्ताओं की मेहनत वहां भी रंग लाएगी, क्योंकि हरियाणा में परिवर्तन हुआ है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आई है। ये पार्टी अपने आप को, इस उपलब्धि को दिल्ली में भी भुनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि वहां जो है डबल इंजन की सरकार है, उसका क्या उपयोग हुआ, कितना विकास हुआ, हरियाणा की क्या उपलब्धियां वहां बताई जा रही हैं कि अगर दिल्ली में भी ऐसा परिवर्तन होता है तो यहां क्या विकास होगा, क्या परिवर्तन होगा, वहां के मतदाताओं को बताया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भाई कोई भी मतदाता संपर्क से छूटे नहीं, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंच रखे, वहां जाए, वहां उपलब्धियां बताए और वहां बताए, क्योंकि दिल्ली के अंदर कितने 27 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही है, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना क्यों जरूरी है, इस तथ्य को जो है मतदाताओं को बताया जा रहा है। और संपर्क संवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी जो मतदाता को जो है वंचित नहीं कर रही है, ताकि उन तक पहुंच बने, वहां तक पहुंचे। अगर कोई मतदाता पहली बार जाने से प्रभावित नहीं होता तो उससे बार बार संपर्क किया जा रहा है, ताकि वहां अपनापन भी महसूस हो। जो वहां भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से नेता गए, वो अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों के यहाँ ठहर कर भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से ही दिल्ली का विकास संभव हो सकता है। देवेंद्र, जो बड़े नाम हैं, डॉक्टर बनवारी लाल को नई दिल्ली की सीट की जिम्मेदारी दी गई है। महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, जीपी दलाल और ये तमाम बड़े नाम हैं, यानी कि रणनीति बड़ी है।
देखिए सौरभ, कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्टियां चाहे भले ही नेता लोग कहे कि हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन पार्टियां हमेशा कास्ट फैक्टर को देखकर टिकट बांटती है। सभी वर्गों को आप मान सम्मान हो, उनको साथ उनका विश्वास जीता जाए, तो जो नेता जहां प्रभावशाली होता है उसका असर हो सकता है, उस हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन चलती है और हो रही है ऐसा। अगर बनवारी लाल चूंकि उस वर्ग से आते हैं जो उनका वर्ग है, कैसे उनको कन्विंस करा सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं देखो मैं एक आम आदमी था, मेरे को बीजेपी ने कितना मान सम्मान दिया, 2 बार मंत्री रहा, विधायक का चुनाव लड़वाया, तो उनको बताया जाता है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। कास्ट फैक्टर जो जातीय समीकरण होते हैं उस तरीके से सारी मेरे को लगता है तस्वीर वैसे ही होती है कि अगर कोई यादव है तो जहां यादवों का प्रभाव है, यादव बाहुल क्षेत्र है, कोई जाट है, कोई पंजाबी है, जो कास्ट फैक्टर होता है, और कास्ट फैक्टर बहुत अहमियत रखता है बिल्कुल चुनाव के परिणाम में। ऐसा होता रहा है बिल्कुल। और बीजेपी इस मामले में मेरे को लगता है ज्यादा परफेक्ट है। कास्ट फैक्टर को या क्षेत्रीय या कुछ और मुद्दे जो होते हैं रणनीति बनाने में और अब उसके इंप्लीमेंटेशन में बीजेपी कहीं ज्यादा परफेक्ट है। बिल्कुल। अब हरियाणा में जो रणनीति दिग्गज बना रहे हैं वो क्या दिल्ली में काम आएगी, देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी एक तरफ पूरा जोर लगा रही है, उधर कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से घोषणाएं कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति आखिर कहती क्या है, आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।